क्या आपने कभी किसी ऐसे जंगल के बारे में सुना है जहां सूरज की किरणें भी घुसने से डरती हैं? जहां हर कदम पर आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है, कोई ऐसा जो इंसान नहीं है। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी कहानी में जहां एक प्राचीन अभिशाप और एक राक्षस की भयानक सच्चाई आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप अकेले हैं तो लाइट्स ऑन रखें, क्योंकि ये कहानी राक्षस की छाया आपके दिल में डर का बीज बो देगी। गंगा के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, कालपुर। ये गांव अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके पास का जंगल, जिसे लोग काली छाया कहते थे, एक ऐसी जगह थी जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि उस जंगल में कुछ ऐसा छिपा है जो सदियों से वहां कैद हैं। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को डराते थे, काली छाया में मत जाना वरना राक्षस तुम्हें खा जाएगा। काली छाया का नाम सुनते ही लोग सहम जाते थे। जंगल के पेड़ इतने घने थे कि दिन में भी वहां अंधेरा रहता था। रात को तो वहां से आने वाली आवाजें, कभी किसी की चीख, कभी पत्तियों की सरसराहट और कभी कोई अजीब सी सिसकारी गांव वालों को रातों की नींद हराम कर देती थीं। कहानी की शुरुआत होती है एक युवक अर्जुन से। अर्जुन एक पत्रकार था जो शहर से कालपुर आया था। वो रहस्यमयी कहानियों का शौकीन था और काली छाया के जंगल के बारे में सुनकर वो उत्साहित हो उठा। उसने सोचा, अगर वो इस जंगल का रहस्य खोज ले तो उसकी कहानी उसे रातों रात मशहूर कर देगी। अर्जुन ने गांव वालों से जंगल के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी खुलकर बात करने को तैयार नहीं था। बस एक बूढ़ी औरत मालती ने उसे चेतावनी दी, बेटा, उस जंगल में मत जाना। वहां जो है वो इंसान नहीं है, वो राक्षस है जो सदियों से वहां कैद है। अगर तुमने उसकी नींद तोड़ी तो वो तुम्हें और पूरे गांव को खत्म कर देगा। अर्जुन ने मालती की बात को हंसी में उड़ा दिया। उसे लगा कि ये सब बस अंधविश्वास है। उसने अपने दोस्तों रिया, एक फोटोग्राफर, और विक्रम, जो इतिहास के शोधकर्ता थे, को बुलाया और तीनों ने मिलकर काली छाया का रहस्य खोजने का फैसला किया। अगली सुबह अर्जुन, रिया और विक्रम ने अपने बैग पैक किए और काली छाया की ओर निकल पड़े। जंगल का प्रवेश द्वार ही इतना डरावना था कि रिया का दिल धक धक करने लगा। पेड़ों की टहनियां ऐसी लग रही थी मानो वे उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही हों। हवा में एक अजीब सी सड़ान थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। रिया, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, रिया ने कांपती आवाज में कहा। अरे डरने की क्या बात है, ये बस एक जंगल है, अर्जुन ने हंसकर जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में भी एक हल्की सी घबराहट थी। विक्रम, जो हमेशा शांत रहता था, अपने नोट्स में कुछ लिख रहा था। क्या तुम्हें पता है कि इस जंगल का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है? कहते हैं कि यहाँ एक प्राचीन मंदिर था जहाँ एक राक्षस को कैद किया गया था। राक्षस? हाँ, विक्रम ने कहा। कहानी है कि एक राजा ने अपने राज्य को बचाने के लिए एक तांत्रिक से मदद मांगी थी। तांत्रिक ने एक राक्षस को मंदिर में कैद कर दिया था, लेकिन उसने चेतावनी दी थी कि अगर कोई उस मंदिर के पास गया तो राक्षस आजाद हो सकता है। ये सब बकवास है, अर्जुन ने कहा। चलो, हमें वो मंदिर ढूंढना चाहिए। तीनों जंगल में गहरे उतरते गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और घना होता गया। सूरज की रोशनियां पूरी तरह गायब थी। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी जो केवल उनके कदमों की आवाज से टूट रही थी। अचानक रिया ने कुछ देखा। वो देखो, उसने चिल्लाकर एक पुरानी टूटी फूटी संरचना की ओर इशारा किया। ये एक मंदिर जैसा लग रहा था, जिसके पत्थरों पर काई जमी थी। मंदिर के दरवाजे पर एक अजीब सा निशान था जो किसी प्राचीन भाषा में लिखा हुआ था। विक्रम ने अपने नोट्स की तुलना उस निशान से की। ये एक तांत्रिक मंत्र है, उसने धीमी आवाज में कहा। यह मंदिर वही है जिसके बारे में कहानी थी। अर्जुन ने मंदिर का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम था। उसने अपने बैग से एक हथौड़ा निकाला और दरवाजे पर जोर से मारा। दरवाजा टूट गया और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जो इतना ठंडा था कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। मंदिर में अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर उकेरे गए चित्र और मूर्तियां साफ दिख रही थीं। उनमें एक भयानक प्राणी की आकृति थी, लंबी पतली टांगे, नुकीले दांत और आंखें जो लाल रंग में चमक रही थीं। ये क्या है? रिया ने डरते हुए पूछा। शायद ये उसी राक्षस की मूर्ति है, विक्रम ने कहा। उसने अपने फोन से एक तस्वीर खींची, लेकिन तभी उसका फोन बंद हो गया।
क्यों? बैटरी तो फुल थी। अचानक मंदिर में गहरी डरावनी आवाज गूंजी। कौन है वहां? आवाज इतनी भारी थी कि मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। रिया ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। अर्जुन, हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन को उत्साह ने जकड़ लिया था। उसने मंदिर के बीच में एक वेदी देखी जिस पर एक काला पत्थर रखा था। पत्थर पर वही तांत्रिक मंत्र लिखा था जो दरवाजे पर था। यह वही है, अर्जुन ने कहा। यह पत्थर उस राक्षस को कैद किए हुए हैं, तो इसे मत छुओ, विक्रम ने चेतावनी दी। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने पत्थर को उठा लिया। उसी पल मंदिर में एक भयानक चीख गूंजी, जमीन कांपने लगी और मंदिर की दीवारों से खून जैसा लाल रंग बहने लगा। रिया चिल्लाई, अर्जुन तुमने क्या किया? तीनों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में एक छाया दिखाई दी, लंबी, पतली और डरावनी। उसकी आंखें लाल रंग में चमक रही थीं और उसके नुकीले दांत हवा में चमक रहे थे। तुमने मुझे आजाद किया, राक्षस ने गहरी और डरावनी आवाज में कहा। अब तुम सब मेरे हो। रिया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाई। हम तुमसे नहीं डरते, उसने चिल्लाया। राक्षस हंसा और उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि तीनों के कानों में दर्द होने लगा। तुम इंसान कितने मूर्ख हो, उसने कहा। मैं सदियों से इस मंदिर में कैद था और अब मैं आजाद हूं। तुम्हारा खून मेरी भूख मिटाएगा। विक्रम ने अपनी जेब से एक ताबीज निकाला जो उसे उसकी दादी ने दिया था। उसने ताबीज को राक्षस की ओर फेंका और एक चमक के साथ राक्षस पीछे हट गया। ये क्या था? अर्जुन ने पूछा। मेरी दादी ने कहा था कि यह ताबीज बुरी शक्तियों से बचाता है, लेकिन यह ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा। हमें यहां से निकलना होगा। तीनों मंदिर की दीवारों पर एक और रास्ता ढूंढा और किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन जंगल अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। पेड़ों की टहनियां अब जीवित लग रही थीं, जैसे वे उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही हों। हवा में एक अजीब सी सिसकारी थी और हर कदम पर उन्हें लग रहा था कि राक्षस उनके पीछे हैं। जब तीनों गांव पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। गांव की सड़कें खाली थीं, घरों के दरवाजे खुले थे और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। ये क्या हो रहा है? रिया ने कांपते हुए पूछा। उन्होंने मालती के घर की ओर दौड़ लगाई, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। मालती की कुर्सी पर खून के धब्बे थे और दीवारों पर वही तांत्रिक मंत्र लिखा था जो मंदिर में था। राक्षस ने गांव पर हमला कर दिया है, विक्रम ने कहा। हमें इसे रोकना होगा, वरना यह पूरे गांव को खत्म कर देगा। अर्जुन ने कहा, लेकिन कैसे? हम इसके सामने कुछ भी नहीं है। विक्रम ने अपने नोट्स निकाले। हमें उस मंदिर में वापस जाना होगा। अगर हम उस पत्थर को वापस वेदी पर रख दें तो शायद राक्षस फिर से कैद हो जाए। तुम पागल हो गए हो, रिया ने चिल्लाया। मैं उस जंगल में दोबारा नहीं जाऊंगी। लेकिन अर्जुन ने रिया का हाथ पकड़ा। रिया, अगर हमने कुछ नहीं किया तो यह राक्षस हम सबको मार डालेगा। हमें हिम्मत दिखानी होगी। तीनों फिर से काली छाया की ओर चल पड़े। इस बार जंगल और भी डरावना लग रहा था। हवा में खून की गंध थी और हर कदम पर उन्हें राक्षस की सिसकारी सुनाई दे रही थी। जब वे मंदिर पहुंचे तो राक्षस वहां उनका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें अब और भी लाल थीं और उसका शरीर पहले से बड़ा लग रहा था। तुम वापस आए, राक्षस ने हंसते हुए कहा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? विक्रम ने अपने ताबीज को फिर से निकाला और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया जो उसे अपनी दादी से याद था। राक्षस चिल्लाया और पीछे हट गया, लेकिन वो अभी भी खतरनाक था। अर्जुन ने पत्थर को वेदी पर रखने की कोशिश की, लेकिन राक्षस ने उसे धक्का दे दिया। रिया ने हिम्मत दिखाई और राक्षस का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने अपने फोन से तेज रोशनी चमकाई, जिससे राक्षस थोड़ा पीछे हट गया। विक्रम ने मंत्र पूरा किया और एक तेज चमक के साथ पत्थर वेदी पर सही जगह पर रखा गया। मंदिर की दीवारें फिर से कांपने लगी और राक्षस एक भयानक चीख के साथ गायब हो गया। तीनों थककर मंदिर के बाहर बैठ गए। जंगल अब शांत था और सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से चमक रही थी, लेकिन उनके दिल में अभी भी डर था। क्या राक्षस वाकई चला गया था या ये सिर्फ एक शुरुआत थी? जब वे गांव वापस पहुंचे तो वहां सब कुछ सामान्य लग रहा था। गांव वाले वापस आ गए थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मालती ने उन्हें देखकर मुस्कुराया और कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन तुमने उसे सुधार भी लिया। अर्जुन, रिया और विक्रम ने फैसला किया कि वे इस कहानी को कभी किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन रात को जब अर्जुन अपने कमरे में अकेला था, उसे एक सिसकारी सुनाई दी। उसने खिड़की की ओर देखा
और वहां एक लाल आंखें चमक रही थीं। तो दोस्तों, ये थी राक्षस की छाया की कहानी। क्या आपको लगता है कि अर्जुन, रिया और विक्रम ने राक्षस को हमेशा के लिए कैद कर दिया, या वो अभी भी कहीं छिपा हुआ है अपनी अगली शिकार की तलाश में? कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या राक्षस वाकई चला गया था, या उसकी छाया अभी भी कालपुर पर मंडरा रही थी?